नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो मैं उन सबको नमन करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखकर हमें सब्सक्राइब कर लिया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत। आज मैं अपनी यह वीडियो उन्हीं लोगों को समर्पित करना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे पिछली 3-4 वीडियो में सब्सक्राइब किया है और मुझे प्रोत्साहित किया है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा वीडियो का विषय है हनुमान जी, और हनुमान जी का विषय नहीं है, आप लोग गलत समझे अभी तक। हनुमान जी की माता जो हैं अंजनी, वो हमारी आज की वीडियो का विषय है। आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था, उनके पिताजी का नाम केसरी था, और हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। तो अंजनी और पवन के पुत्र जो थे वो थे हनुमान जी, और केसरी जो थे वो उनके केसरी जी के औरस पुत्र थे हनुमान जी। यानी कि केसरी जी की पत्नी अंजना जो थी, उन्होंने वायुदेव के संयोग से हनुमान जी को जन्म दिया था। मेरा इसमें कोई मतभेद नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है और कोई विवाद की स्थिति भी नहीं है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी की माता अंजनी आखिर थी कौन, ये शायद आप लोगों को ना पता हो। तो हनुमान जी की माता अंजनी एक अप्सरस थी। मैं शब्द विशेष रूप से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अप्सरस। आप लोग इसको समझने के लिए अप्सरा समझ सकते हैं। तुलसीदास जी ने भी अप्सरस का जहाँ भी वर्णन किया है वहाँ अप्सरा शब्द का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने अप्सरस के स्थान पर अपक्षरा शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने संकेत दिया है कि अप्सरा नहीं है, जो उस समय भी शायद लोग अप्सरा ही समझते होंगे। ये बहुत पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत समझने में बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। अप्सरा शब्द कहीं है ही नहीं। लेकिन आप लोगों को सही बात बताने के लिए मुझे इस गलत शब्द का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तुलसीदास जी ने अप्सरा को अप्सरा नहीं लिखा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कई जगह अपक्षरा शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अप्सरस या अप्सरा, अप्सरा ज़्यादातर ये कथाकार लोग कहते हैं, जिनको पता ही नहीं होता है कि अप्सरस क्या है, क्योंकि वो लोग ग्रंथ तो पढ़ते नहीं हैं। ग्रंथ पढ़ें तो पता हो कि ग्रंथों में अप्सरा शब्द कहीं है ही नहीं, अप्सरस है। तो ग्रंथों में कहीं भी अप्सरस के स्थान पर अप्सरा नहीं मिलता है। अप्सरा शब्द कहीं भी अगर लिखा होगा संस्कृत में तो उसके आगे विसर्ग लगे होंगे। और मेरा और एक और पंडित जी हैं हमारे, आचार्य संजीव मिश्र जी, उनसे काफ़ी वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। वो चूँकि व्याकरण के अच्छे ज्ञाता हैं और वास्तुशास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता हैं, तो उनसे काफ़ी देर चर्चा होने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि संस्कृत में जहाँ भी अप्सरा लिखा हुआ है उसके आगे विसर्ग लगे हुए हैं। तो इन विसर्गों का मतलब क्या है? तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जहाँ भी जिस भी शब्द के साथ विसर्ग लगा हो
तो उसे अपूर्ण मानकर उसके आगे के शब्दों की खोज करनी चाहिए। मंत्रों की संख्या, मंत्रों में शब्दों की संख्या सीमित रखने के लिए कभी कभी लघु शब्द इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, लेकिन उन लघु शब्दों में विसर्ग लगा दिया जाता है। यह संकेत दे दिया जाता है कि यह पूर्ण शब्द नहीं है। तो अप्सरा के साथ सदैव विसर्ग लगा होगा या अप्सरस लिखा होगा। मैंने इसमें पिछली वीडियो में आपको वीडियो दिखाई भी थी, हो सकता है इसमें भी मैं फोटो डाल दूंगा अप्सरा की भी, और अप्सरा जो तुलसीदास जी ने इस्तेमाल किया है शब्द अप्सरा, उसकी भी फोटो डाल दूंगा। तो हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की माता अंजना की। तो अंजना जो है वो एक अप्सरस थी, यानी कि आप समझने के लिए अप्सरा समझ सकते हैं। अप्सरा को किसी का श्राप मिला और उन्होंने, अप्सरा का नाम था और उनका उस अप्सरा का नाम पुंजिक स्थला था। तो पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा को श्राप लगा और उसने पृथ्वी पर स्त्री के रूप में जन्म लिया, ऐसा वर्णन मिलता है। और कहीं नहीं मिलता है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पुराण और वेदों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है और एक चर्चित प्रसंग में ही मिलता है, कहीं विशेष बात नहीं है। तो हनुमान जी एक अप्सरा की, जिसका नाम पुंजिक स्थला था, अप्सरा का नाम मूल रूप से ये तात्विक नाम हो गया कि उस अप्सरा का नाम जिसने अंजनी के रूप में जन्म लिया उसका नाम पुंजिक स्थला था। तो हनुमान जी वस्तुतः मूल रूप से एक अप्सरा के पुत्र थे और वायुदेव के संयोग से इनका जन्म हुआ था। मेरी यह भूमिका सब कुछ यह बनाने की है कि हनुमान जैसे देवता की माता, जो कि एक अप्सरा थी, उनको केवल एक नर्तकी के रूप में हमारे कथाकार प्रस्तुत करते हैं, इसे गंभीरता से लिया जाए। उनको शायद पता नहीं है कि नृत्य क्या होता है, इसलिए वो हीन भावना से अप्सरा का वर्णन करते हैं। इस वृत्तांत में भी, जहाँ से मैं यह वृत्तांत और नाम आपको बता रहा हूँ, पुंजिक स्थला नामक अप्सरस का जन्म जब स्त्री के रूप में हुआ, तो भी वह इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर थी। आपको यदि आज मेरे पास प्रमाण है कि मैं आज भी आपको हनुमान जी की माता की तात्विक फोटो दिखा पाऊँ, हनुमान जी के माता का तात्विक दर्शन आप लोगों को करवा पाऊँ, हो सकता है मैं इस वीडियो में आप लोगों को करवा भी दूँ। तो हनुमान जी की माता इस पृथ्वी पर अभी तक की सबसे सुंदर महिलाओं में से थीं। और यदि आप तात्विक फोटो देखेंगे तो आप भी यह मानने के लिए विवश हो जाएंगे कि वास्तव में इससे सुंदर कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। और यह भूमिका हनुमान जी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि इससे आगे वाली वीडियो में मैं अप्सरस का वर्णन करने वाला हूं। तो अप्सरस के बारे में आप लोगों को प्रारंभिक जानकारी थोड़ी सी हो जाए, आदर सूचक शब्दों के साथ आप उसको सुन पाएँ, तो
मेरी उस वीडियो का बनाना सार्थक हो सकता है। तो अभी आप इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, निश्चित रूप से दिखाऊंगा, क्योंकि दिखाए जब तक आपको दिखाऊंगा नहीं कि हनुमान जी की माता कितनी सुंदर थी तात्विक रूप से, तब तक आप मेरी बात मानेंगे नहीं। और इनका जब काम बताऊंगा तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि अप्सरस या अप्सरा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। आज भी अब सब आज भी हैं हमारे। हनुमान जी तो आज है ही, हनुमान जी तो ग्रंथों में भी बताया गया है कि अजर अमर हो जाए तो वो अजर अमर है, तो आज भी है। लेकिन ग्रंथों में वर्णित तो सभी लोग, सभी देवता, सभी अप्सराएं, सभी अप्सरस, सभी दैत्य, सभी दानव, सभी गंधर्व, सभी नाग, किन्नर, वो सब आज भी हैं। नागों के बारे में भी लोगों को गलतफहमी है। नाग को लोग सांप समझते हैं, सांप नहीं होता नाग का मतलब। नाग का मतलब कुछ और है। नाग पंचमी पर ये कथा आपको सुनाऊंगा इस बार, तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो हनुमान जी की माता इस पृथ्वी पर, या आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर प्रकृति द्वारा प्रदत्त रूप हनुमान जी को माता को प्राप्त है। इससे सुंदर और कुछ है ही नहीं। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि भगवान विष्णु यद्यपि सबसे सुंदर हैं, उनसे सुंदरता का आंकलन करना बेवकूफ़ी ही होगा। लेकिन इंद्र की सभा में जब अप्सरसों का इतना महत्व हो तो वो कितनी सुंदर होंगी। और इंद्र और विष्णु में कोई विशेष अंतर नहीं है। ग्रंथों के आधार पर जो लोग विष्णु जी को मानते हैं और इंद्र को गाली देते हैं तो वो विष्णु जी को पसंद नहीं आता है, शंकर जी को भी पसंद नहीं आता। इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं हुआ। तो हनुमान जी की माता के बारे में अभी आपको इतना ही बताना था कि हनुमान जी की माता का तात्विक रूप दर्शन आपको आज करवाऊंगा और इनके मूल तात्विक स्वरूप के आपको नाम बताऊंगा। इनका नाम, ये एक अप्सरा थी और अप्सराओं में सदैव ये गुण बना रहता है कि वो इच्छाधारी रूप धारण करने में सक्षम होती हैं। वायुदेव द्वारा उनका संयोग हुआ और हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। तो बल्कि वायुदेव के स्थान पर यदि हम लोग मारुति नंदन कहें तो अधिक शास्त्र संगत होगा, क्योंकि वायु में और मारुति में थोड़ा सा अंतर है वैदिक रूप से। मारुत जो हैं उनकी गति वायु से बहुत ज़्यादा होती है, उनकी ताकत वायु से बहुत ज़्यादा होती है, उनके गुण वायु से अत्यंत अधिक होते हैं, उनकी क्षमताएं वायु से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन उनके रूप में और वायु के रूप में कुछ समानताएं हैं, इसलिए उनको वायु भी कह देते हैं और मरुत भी कह देते हैं, मारुत भी। तो थोड़ा सा अंतर है। वो कभी विस्तृत रूप से एक वीडियो इसी पे बनाऊंगा कि वायुदेव और मरुत देव में अंतर क्या है, तब शायद आपको पता होगा। लेकिन अभी आप उसमें विवाद में मत पड़िए। जितना जितना बताता जाऊँ उतना उतना संजोकर रख लीजिए। पता नहीं कहाँ पर क्या हो जाए। भगवान की इच्छा जब तक होगी तब तक वीडियो बनते रहेंगे। और इस वीडियो को अब यहीं विराम देना चाहूँगा और अगली वीडियो अप्सरा के बारे में बना रहा हूँ, जल्दी ही आप लोगों को तक मिलेगी। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें
और चाहे तो कुछ कमेंट भी कर दें, जय हनुमान वगैरह। ठीक है, नमस्कार।